हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम 10th मैथ एनसीईआरटी के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर आपका करने वाले हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल बड़ा आसान चैप्टर है दोस्तों। बस इसमें देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड एरिया पढ़ना है। सिर्फ एरिया के फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब चैप्टर तो अपना आप हो जाएगा। चलिए मैं पहले फार्मूले की बात कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, और फिर ये आसान चैप्टर है बिल्कुल। ये देखें, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। सर्कल तो आप जानते हैं जिसका सेंटर होता है, ये सेंटर है तो ये एक सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल में रेडियस भी होती है दोस्तों, ये रेडियस है। और इस रेडियस को सेंटर से मिला दे और इससे सर्कल से मिला दे तो रेडियस अगर हम ये कंप्लीटली कर दे तो आपका डायमीटर होता है। एक रिलेशन आप जान ले, जो डायमीटर होता है ये 2r होता है। डायमीटर क्या होता है? 2r होता है। चलिए सिंपल सी बात है, हम अपना काम ही कर देते हैं, उसके बाद समझेंगे और चीज़ें। जानने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये कोड होती है। क्या होती है? कोड होती है। क्या होती है? ये कोड होती है। सर्कल में कोई भी चीज़ खींचे तो ये कोड होती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं डायमीटर जो कि सेंटर से होके जा रहा है, ये सबसे बड़ी कोड है। क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन ये सर्कल में बात करेंगे, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कंसेप्ट ही नहीं है। सर्कल इसके बात कराऊंगा दोस्तों। फिलहाल क्वेश्चन में बात करता हूँ जो कि आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है एरिया ऑफ सर्कल, ये पूछा जाता है। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फिर आपको सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछी जाती है, सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात करूँ तो आप लोगों ने ये याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसको आगे ले आओ, बस 2 पाई आर। आपको याद ही नहीं करना। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से आपको फार्मूला याद हो गया। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वैसे भी एरिया हमारा स्क्वायर में आता है, यहाँ से पता लग गया। एरिया पाई आर स्क्वायर, सिरकमफ्रेंस में 2 आगे उठा लो, 2 पाई आर। फिर आप लोगों से क्या पूछता है? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्या पूछ सकता है? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछ सकता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया तो पूछ ही रहा है। एरिया का फार्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट होता है चौथा हिस्सा, तो बाय 4 कर देना। तो आपसे सेमी सर्कल का एरिया पूछ सकता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का हाफ एरिया पूछ रहा, आधा। सेमी सर्कल होता है अर्धवृत्त, आधा वृत्त। तो एरिया तो पूछ ही रहा है, एरिया आते पाई आर स्क्वायर, तो आपको लगाना ही है। सेमी का मतलब आधा, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर देना। क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर देना। एरिया पाई आर स्क्वायर आगे उठा लो, सिरकमफ्रेंस 2 पाई आर। इतने से आपका काम चल जाएगा। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पर। द रेडी ऑफ द 2 सर्कल 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। द रेडी का मतलब क्या आता है दोस्तों? 2 रेडियस आपको गिवन होगी, तो आप लिख सकते हैं एक R1 है एक R2 है। पहले तो ये काम करता हूँ। एक R1 रेडियस दे रखी है आप लोगों के सामने 19 सेंटीमीटर, और एक R2 रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर। दो चीजें तो आपको गिवन है, एक 19 और एक 9। आगे क्या बोला? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। मतलब 2 रेडियस तो गिवन है, एक रेडियस हमें निकालनी है। जो हमें निकालनी है उसको लेट कर लो। क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या मान लोगे दोस्तों? ये आप बड़ी आर मान लो, रेडियस को बड़ा आर सेंटीमीटर मान लो, छोटे R1 R2 ये मांग रखी है। आर मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, जो मर्जी मान लो। अब कुछ नहीं करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना डायरेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देख लेना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस तो निकालनी है। हैज सिरकमफ्रेंस, किसका दिख रहा है? सिरकमफ्रेंस का। विच हैज सिरकमफ्रेंस, विच हैज सिरकमफ्रेंस का मतलब है जो जिसकी रेडियस आपको निकालनी है ना, उसकी सिरकमफ्रेंस इक्वल है द सम ऑफ सिरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। 2 सर्कल की सिरकमफ्रेंस के बराबर है। ध्यान देंगे एक सिरकमफ्रेंस तो ये रही दोस्तों, और 2 सिरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल, 2 सर्कल की सिरकमफ्रेंस का जिक्र है, यानी 3 सिरकमफ्रेंस है। कितनी सिरकमफ्रेंस है? 3। आप इस पर आओ, 3 सिरकमफ्रेंस है तो मैं लिख रहा हूँ सिरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर और 2 पाई आर। 3 सिरकमफ्रेंस थी, ये लिख दिया। ध्यान से सीखे, 3 सिरकमफ्रेंस थी। एक सिरकमफ्रेंस ये रही, एक ये रही, एक ये रही। उसने बोला जो 2 सिरकमफ्रेंस है ना, इनका सम और इस सिरकमफ्रेंस के बराबर है। 2 सिरकमफ्रेंस का सम तीसरी सिरकमफ्रेंस के बराबर है। और ये जो था ये R1 है, ये R2 है। हमेशा जो गिवन रेडियस है वो सिरकमफ्रेंस जुड़ जाएगी और हमेशा ये सिरकमफ्रेंस आपसे पूछेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सिरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सिरकमफ्रेंस ऑफ द 2 सर्कल। तो सिरकमफ्रेंस का जिक्र आप आसानी से सीख सकते हैं। सिरकमफ्रेंस का सम सिरकमफ्रेंस के बराबर है, ये बोला हुआ है। तो आप एक काम करो, 2 पाई तो ले लो कॉमन, 2 पाई तो ले लिया मैंने कॉमन, यहाँ से भी 2 पाई अंदर R1 प्लस R2 बच गया। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब क्या काम करोगे? 2 पाई से 2 पाई तो काट दो। R1 आपके सामने कितनी थी? 19 थी। और R2 कितनी थी आपके सामने? R2 9 सेंटीमीटर थी। 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। 19 और 10 29 होता है, 19 और 9 28 सेंटीमीटर। आपको समझ आ गया? चले बढ़ जाते हो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड में क्या बोला है? द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल, 8 और 6। आपकी बार भी 2 रेडियाई दे रखी, तो एक R1 मान लो और एक को R2 मान लो। R1 कितनी है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछेगा, सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, 2 रेडियस देते हैं, आपसे रेडियस मांगेगा हमेशा, तो लेट कर लो। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, लेट
रेडियस ऑफ सर्कल। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों आप उसको ज़्यादा मन पर मत ले, आप लोग ठीक कर ले। द रेडियस ऑफ द सर्कल आर सेंटीमीटर मान ली, रेडियस ऑफ सर्कल की आर मान ली, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दे। इस क्वेश्चन में क्या आपको चीज़ें बताई हुई है, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस तो निकालनी है, लेकिन अब की बार हैविंग एरिया, अब की बार एरिया जो है उनके सम के एरिया के बराबर है। कितने एरिया का जिक्र है, ध्यान देंगे, एक एरिया ये रहा और एरिया ऑफ द टू सर्कल, और दो एरिया ये रहे, उन दो सर्कल का एरिया, यानी ये एरिया जो है उन दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। तो आप घबराना मत, सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ एरिया का फार्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर पाई R1 का स्क्वायर प्लस में पाई R2 का स्क्वायर, है तो वही पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। इसको R1 इसलिए लिखा क्योंकि R1 की वैल्यू गिवन थी, R2 लिखी इसलिए लिखा R2 की वैल्यू गिवन थी। तो सेम है दोस्तों, एरिया का सम उस एरिया के बराबर है। तो पाई कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन ले लो, पाई, तो पाई कॉमन लोगे तो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर, पाई से पाई तो कट जाएगा, R का स्क्वायर, R1 कितना था 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर कर दो और ये 6 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 100। तो R स्क्वायर चला हुआ था तो रेडियस 100, स्क्वायर इधर आकर के रूट हो जाएगा, और 100 किसका होता है दोस्तों, 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, जिनको नहीं निकालना आता बता भी देता हूँ, स्क्वायर से निकालना सीख ले, सही बच्चे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना सीख ले। आप प्राइम फैक्टर कर दो, 50 2 से करोगे 25, 2 से करोगे 5 से जाएगा, 5 25, 5 से कम 5, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेड़ बनाओ, यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 5, 5 दूनी 10। अगर नहीं निकलता, अगर पेड़ से बाहर निकल गया तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, नहीं निकलता तो रूट में बचेगा। हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को अच्छे सीख रखा है। तो दो दोस्त हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ जाते हैं। चले, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ, इसके बाद 4 लूंगा दोस्तों। 5 में क्या बोला हुआ है, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग ऑफ योर चॉइस इफ द पैरामीटर, पैरामीटर जो होता है ना दोस्तों सर्कल का, वो सर्कमफ्रेंस ही होती है, इसमें एक डाउटफुल मत रहना, पैरामीटर बोले या सर्कमफ्रेंस बोले सेम है। फार्मूला तो मन में आएगा होगा 2 पाई आर, पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस भी क्या होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर आगे ले आओ 2 पाई आर। तो पैरामीटर किसके बराबर है, यहाँ देखें, इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, इक्वल दे रखे क्या, एक तो पैरामीटर इक्वल दे रखा और एक हमें एरिया इक्वल दे रखा। तो पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई तो कट गया 2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 आर स्क्वायर ये गुणाकार भाग में ले आओ, तो यहाँ 2 रेडियस है तो एक रेडियस कट जाएगी आप लोगों की दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ऊपर की आर स्क्वायर का मतलब 2 रेडियस है, नीचे एक रेडियस है, तो आप काटोगे तो पार कटेगी तो रेडियस का आंसर तो 2 यूनिट आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 2 यूनिट, आप कर लोगे। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस बात को आप मानकर चलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरामीटर बराबर है और एरिया बराबर है। यहाँ बच्चे पैरामीटर को ही नहीं जान पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर होता है जो कि हमारी सर्कमफ्रेंस कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ द व्हील्स ऑफ ए कार आर द डायमीटर 80 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर 80 सेंटीमीटर दे रखा दोस्तों, कितना दे रखा 80 सेंटीमीटर। आप एक चीज को जानते हैं क्या, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी बताया था, एक सर्कल होता है जो रेडियस से होकर के सेंटर से होकर गुजरता है, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है, और इस डायमीटर क्या होती है रेडियस होती है। तो 40 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं, डायमीटर 40 तो रेडियस कितनी होगी 40, डायमीटर क्या होती है रेडियस होती है। अब हमें क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट ईच व्हील मेक्स 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कि वो कितने चक्कर लगा लेगा, चक्कर किस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर जो पहिया है, जो व्हील है, वो कितने रिवोल्यूशन लगाएगा, कितने चक्कर लगा लेगा, ये आपसे पूछा हुआ है। 2 चीजें आपको गिवन है, एक तो आपको स्पीड गिवन है, अब आओ क्वेश्चन पर, स्पीड गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम गिवन है 10 मिनट, टाइम क्या गिवन है 10 मिनट। ये 2 चीजें गिवन है दोस्तों, स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 10 मिनट। सारा का सारा गेम स्पीड पर पड़ा है। आप स्पीड को पहले तो अच्छे से सीखो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए पहले किलोमीटर को मीटर बदल लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में पड़ी, किसमें पड़ी है सेंटीमीटर में, इसलिए इस किलोमीटर को सेंटीमीटर किया। और जो 1 घंटे है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, टाइम मिनट में पड़ा। इतना काम आपको करना आना चाहिए। किलोमीटर को बदल लो सेंटीमीटर में, घंटे को बदल लो मिनट में, आ गया होगा आपको समझ में। 1 0 से 1 0 को काट देना और ये 11, तो आपका आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, ठीक है। इतने
सेंटीमीटर पर मिनट, ये आपका आ गया स्पीड। टाइम आपके सामने पड़ी थी, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप जानते हैं क्या, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी आई है 1,10,000 और टाइम कितना था, टाइम था 10 मिनट। तो आप इसको इतना ही छोड़ दो और ये आपका आ गया इतने सेंटीमीटर। ये तो आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब टोटल डिस्टेंस जो है कार को इतनी ट्रैवल करनी है, ये आपको समझ आ गया। अब हमेशा याद रखना, जब ये कार वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इसकी सिरकमफ्रेंस और निकाल लो। सिरकमफ्रेंस क्या निकाल लो, CIRCUFRENC, सिरकमफ्रेंस। और इस सिरकमफ्रेंस को खाली सी से भी डिनोट कर सकते हैं। सिरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, क्या होती है 2πr, 2π 22/7 हो जाएगी। और रेडियस आपको गिवन थी दोस्तों 40 सेंटीमीटर, काटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये आपके सामने आ गया। तो आप एक बार सिरकमफ्रेंस निकाल ले, एक बार डिस्टेंस निकाल ले। डिस्टेंस के अपॉन सिरकमफ्रेंस रख दे, सॉरी हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस के अपॉन सिरकमफ्रेंस रख दे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन सिरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन सिरकमफ्रेंस। क्योंकि देखिए जो सिरकमफ्रेंस होता है ना, सिरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, मान लो ये पहिया है, ये एक अगर ये एक चक्कर लगाएगा ना, तो अपनी एक चक्कर लगाएगा तो इसकी ये टोटल डिस्टेंस अपनी सिरकमफ्रेंस, एक चक्कर में एक सिरकमफ्रेंस की तरह घूमेगा। तो एक चक्कर में अपनी दूरी तो सिरकमफ्रेंस जितनी होगी उतनी तो दूरी तय करेगा, लेकिन टोटल दूरी कितनी है, ये 1,10,000 गुणा में 10 और इससे भाग कर दो सिरकमफ्रेंस से, 2 × 22 गुणा में 40। और दोस्तों जो नीचे का 7 का चल जाएगा ऊपर, तो आप क्या काम करो 11 से काटोगे क्या इसको, पहले तो 1 0 से 1 0 काट लो, और फिर एक काम करो, काटना तो पड़ेगा ही, 11 से काट लो, 11 कम 11 और 4 0 आपकी ऐसी पड़ी है, 1 2 3 4, 11 दूनी 22। अब क्या करो 4 से काट लो, 2 दूनी 4, 4 से काटोगे दोस्तों 2500 का 100 होता है, 2 0 ये बच गई, फिर 4 से भी कट जाएगा, कटना चाहिए, 4 छिके 24, 10 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 625 गुणा 7, 625 गुणा 7 कर लेना, 25 7 175, तो 75 हासिल 1, 6 से 42 43, तो चक्रों की संख्या आएगी 43 75, कितनी आ जाएगी 43 75। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, फिर बोलूँगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले और ध्यान देंगे। क्वेश्चन तो आसानी था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 43 75 इसका आंसर है। आपसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मांग रहा था, तो बड़ा आसान है, सारा का सारा जो खेला है दोस्तों, सारा खेला इस स्पीड पर पड़ा है। इस स्पीड को किलोमीटर में या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, और इस जो घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेना। आपको पता लग गया क्यों, क्या, क्योंकि टाइम तो मिनट में था, टाइम मिनट में, क्योंकि 10 मिनट में रिवोल्यूशन मांग रहा है, तो आसान सा क्वेश्चन है। चले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कल लेकर आएंगे। थैंक यू।